अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से है? मैं आपका दोस्त शेख इमरान आपकी खिदमत में एक नया वीडियो और एक नए अमल के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हम, ये आग के फूल है। हमने ये बाल्टी में भी रखे थोड़े और यहाँ भी रखे। दोस्तों, इन फूलों को हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर से और इनको पॉलीथीन में बंद करके रख देंगे। और फिर जब इनका पानी निकल आएगा तो इसे निचोड़ कर इसका पानी हासिल करेंगे। और दोस्तों, इसके पानी से हम नौशादर को बनाएंगे कुरम्बिक के अंदर। तो ये कुछ पानी हम नौशादर पे इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो है तो गंधक पे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को गौर से देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आपका प्यार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो ये प्रैक्टिकल भी आप ही की नज़र कर रहा हूँ दोस्तों करके, क्योंकि आप लोग घर पे मत करना इसे, क्योंकि इसके पानी की बड़ी स्मेल आती फूलों की। जब ये सक्सेस हो जाएगा तब करना। फ़िलहाल तो मैं इस पे तजुर्बा करके आप भाइयों की नज़र कर रहा हूँ। तो तुम लोग सिर्फ इंतज़ार करें और देखें। कुछ बेहतर चीज़ बनती तो आप लोग करें, अगर बेहतर नहीं बनती तो आप मत करें। आपका पैसा और वक्त ज़ाया ना करें, जबकि मैं ख़ुद तजुर्बा करके आप भाइयों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो नौशादर हम बना रहे हैं, ये आगे चल के इंशाल्लाह ये तेल बनेगा सुर्ख, क्योंकि ये क्रिया थोड़ी लंबी है और मैं लंबी क्रिया करके ही आपको दिखाऊंगा। दो तजुर्बे है वो सामने आएंगे। ये फूलों वाला भी है और आग के पीले पत्तों का भी हम पानी जमा कर रहे हैं, उससे शोरा कायम करेंगे। वो भी मैं आप भाइयों की नज़र करूँगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैं नौशादर तैयार करूँगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को देखते रहे, गौर से सुने। इसमें आप ही का फ़ायदा है, ताकि आपको ये तजुर्बा आपके नज़रों से अगर चला गया तो आप नुकसानात से बचेंगे। कुछ काम की चीज़ रही तो आपका फ़ायदा होगा, अगर काम की चीज़ नहीं रही तो कम से कम आपके ख़र्चे से, आपके फ़िज़ूल ख़र्चे से बचोगे आप। और हमेशा की तरह मैं ये फिर कहूँगा कि दोस्तों, कीमिया का झमेला अच्छा झमेला नहीं है। दुनिया में हज़ारों रास्ते हैं कामयाबी और तरक्की पाने के। उस रास्ते पे चले, नौजवान इस फील्ड में ना गिरे तो ही अच्छा है। कीमिया एक जटिल रास्ता है। मैं फिर से यही कहूँगा भाइयों, इस जटिल रास्ते पे एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती है, और हम बग़ैर उस्ताद के ही काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो भी उस्ताद बताते वो काम पूरा नहीं होता। अब ये ख़ुद ही कुछ करके देखना है। तो चलिए, हम आपको आपकी खिदमत में एक नया तजुर्बा पेश करते हैं, हमारा अपना हाथों से करके। तो इंतज़ार करें, हम इसे मिक्सर से ग्राइंड करके वो भी आपको दिखाएंगे और उसका पानी भी दिखाएंगे, और आगे हम क्या क्या काम करेंगे उसे भी दिखाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमसे और हमारे चैनल को देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। इन बातों में ही आपकी काम की बात छुपी होती है। जी दोस्तों, दोस्तों ये देखिएगा, हमने फूलों को जो है तो पीस लिए और इसमें डाल के रख दिए। अब हम इसे इंतज़ार करेंगे इसके पानी छूटने का। इसका जब ये सड़ गल जाएंगे, अंदर इसका अरक निकल आएगा, तो हम इसको निचोड़ कर इसका अरक निकाल लेंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने आग के फूलों को पीस के इसमें बंद कर दिया। अब हम इसे ऊपर रख देंगे छत के ऊपर, ताकि ये धीरे धीरे जो है तो सड़ गल कर फूलों के जो जौहर है वो पानी में आ जाएंगे। उसके बाद हम आगे की क्रिया करेंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, और आँखों को बचा कर काम करे, कोई भी काम करे आँखों को बचाए, चश्मा वगैरह पहने। हमने तो बग़ैर चश्मे के करे, लेकिन तुम लोगों के लिए नसीहत है कि चश्मा पहन के काम करे जब भी आग के पत्ते, फूल या जो भी काम करे आग का या संख्या का। तो रिस्क ना ले, क्योंकि
हमारी ज़िंदगी तो रिक्शों में चली गई, लेकिन आप लोगों के लिए नसीहत है। तो अब हम इसका पानी निकलने का इंतज़ार करते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से जब सड़ गल जाए तो हम आगे की क्रिया करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये आग के फूल थे। इनको हमने मिक्सर से ग्राइंड करके पॉलीथीन में बंद करके रख दिए थे 4 दिन। 4 दिन के बाद हमने इनको निचोड़ कर कपड़े से ये पानी निकाले दोस्तों। तो ये गुलाबी रंग का पानी, और फूल भी गुलाबी ही थे, नीले और गुलाबी। ज़्यादा गुलाबी थे, नीले की तादाद कम थी। तो इस तरह का पानी निकला है दोस्तों, गुलाबी रंग का। तो ये पानी में मैं कुछ गंधक और कुछ शोरे पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या बनता। इसी तरह से इस काम को अभी मैंने मुकम्मल कर दिया। इसके साथ जो भी अमल होगा ये मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप भाई देख रहे नहीं। और कुछ भाई एतराज़ कर रहे, कहते हैं कि मैं कीमियागर नहीं हूँ। भाई मैं कीमियागर होता तो कामयाब होता। मैं तो ठरकी हूँ भाई, ठरक करते रहता। मैं कीमियागर नहीं हूँ। जो कीमियागर थे वो मर के ख़बरों में चले गए अपने साथ कीमिया को लेकर, और वो ख़बरों के अंदर अपनी कीमिया के साथ है। जिनके पास कीमिया थी वो ख़बरों में है, जिनके पास कीमिया नहीं है वो यूट्यूब पर है, तजुर्बे कर कर के आप भाइयों को दिखा रहे हैं, ताकि आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। आपके लिए इतना करने के बाद भी कुछ भाई नाराज़ हैं मुझसे, कहते हैं कि मैं कीमियागर नहीं हूँ। अरे भाई, दुनिया में जो भी इंसान आता अपने माँ के पेट से कीमिया सीख के नहीं आता। दुनिया में आकर ही उसे उस्तादों के जूते खा के, बातें सुन के, तब जाके कहीं झूठ सच मिलता है। और वो इंसान झूठा हो सच्चा हो करके दिखाता है। तो कम से कम मैं जो दिखा रहा हूँ, इससे आप लोगों का जो वक्त और नुकसान है वो तो बचेगा ना। चलो मान लो किसी भाई के दिल में था फूलों से काम करना, गंधक पे या नौशादर पे। अगर मैं ये काम कर लूँ तो क्या वो भाई का ख़र्चा नहीं रुकेगा क्या? अगर कामयाबी हो गई तो मैं चैनल पर ही दिखाऊंगा क्या करना है। हम उन लोगों की तरह अपने सीनों में और अपनी कब्रों में नहीं ले जाएंगे इल्म को। दुनिया का माल था, दुनिया में ही फेंक कर जाएंगे, चाहे दुनिया वाले से ले या उठा के कचरे में फेंके। लेकिन दोस्तों मैं तो कीमियागर नहीं हूँ, मैं ठरकी हूँ। और ठरकी कैसे रहते ये आपको पता है, वो लगे हुए रहते, एक जुनून, एक शौक़ रहता उनका, इससे नहीं इससे, इससे नहीं इससे। तो पता नहीं क्यों भाइयों को नाराज़गी हो रही काम के बारे में। तो खैर कोई बात नहीं, कोई नाराज़ हो नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने एक्सपेरिमेंट दिखाता ही रहूँगा, काम को करता ही रहूँगा। बस दोस्तों ये एक बात याद रखें, जिस तरह ज़िंदगी का हमारे वक्त बर्बाद हो गया, हम ठरक करते करते बहुत दूर निकल गए। ना हमारे अब दोस्त है, ना रिश्तेदार है, बस हम अकेले तन्हा दिन भर ये काम में झक मारते रहते, सबसे दूर। तो मेरी राय यही है और ये मशवरा है भाइयों, भले आप कीमियागर होंगे या ठरकी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो कीमियागर है वो देता नहीं, और जो ठरकी है वो रुकता नहीं। लेकिन दोस्तों और नौजवानों, कीमिया के फील्ड में मत आना, क्योंकि ये दो झूठों का खेल है। एक झूठा वो जिसको कीमिया आती है लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता,
दूसरा झूठा वो जो उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, यानी कीमिया है। तो ये दो झूठों के बीच में का खेल है, और ये दो झूठे चक्की के ऐसे पाटे हैं जिसमें हम गेहूं और जवार की तरह ठर की हजरत पीसे जाते। तो जवानों और दोस्तों और बूढ़ों जो भी इस फील्ड में बर्बाद हो गए, या जो नए आने वाले हैं, नए आने वालों को तो मैं यही कहूँगा, भाई इसमें मत आओ। पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनो, नेता बनो, पायलट बनो, साइंसदान बनो, जो बनना है बनो, चपरासी बनो यार, रोड झाड़ने वाला। इससे आपका जो है तो परिवार पेट भर के खाएंगा और आप भी खुश रहोगे। लेकिन ये कीमिया में मत आना दोस्तों। ये कीमिया का फन जानने वाले ये मर गए, अपनी कब्रों में लेकर चले गए। दुनिया का इल्म दुनिया में देना था, लेकिन दुनिया में तो नहीं दिए इन्होंने, अपनी साथ अपनी कब्रों में ले गए। तो कम से कम दोस्तों तुम अपने ऊपर, अपने परिवार पर रहम करो, इस कीमिया के फील्ड में मत आओ। मैं तो यही कहूँगा और बार बार कहूँगा कि आज के नौजवान इस फील्ड में ना आए, बल्कि हज़ारों फील्ड खुली है उनके लिए पैसा कमाने की, नाम और तरक्की करने की। इस फील्ड में ना आए। इस फील्ड में जो भी नौजवान आएगा वो भिखारी हो जाएगा। मेरी बात याद रखना दोस्तों। इससे बहुत सारे कीमियागरों को तकलीफ़ होंगी, और उनके जो तजुर्बे झूठे हैं वो हम जैसों से कराते रहते, फिर उनको ठेस पहुँचेंगी। तो दोस्तों भाड़ में जाए ऐसी कीमिया और ऐसी कीमियागर। आप लोग इस फील्ड में ना आए। जो भी मेरी वीडियो सुनेगा वो इस फील्ड में ना आए। हाँ, खुराकी नुस्खे बात अलग है, हिकमत की बात अलग है। बल्कि हिकमत का भी कोई भी चूरन तुम्हें सही नहीं बताएंगे, उसमें भी झूठ ही झूठ है। सारे चाबियाँ ही चाबियाँ हैं। इतने चाबियाँ हैं कि इनके कब्रों में इतने ताले हैं कि चाबियों से खोलते खोलते हम खुद मर जाएंगे। तो दोस्तों इस फील्ड से दूर रहे। मुझे ये बातें तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत नाराज़ हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला आप ठरकी हो, आप कीमियागर नहीं हो। तो भाई मैं तो नाराज़ हूँ उनसे, लेकिन मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊँगा। मैं अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो करते रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस फील्ड में ख़त्म हो चुकी है। बस मैं यही चाहूँगा कि नए लोग इसमें ना आए और वो बर्बाद ना होए। तो मेरी बात का बुरा ना माने। अगर बुरा लगा तो भाइयों मुझे दुनिया में ही माफ़ करना, क्योंकि आगे के मंजिल पे मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। जो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर काम करके आप भाइयों को दिखा रहा हूँ, यही मेरे पास है और यही मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं कामयाब चीज़ जो भी मेरे पास है इंशाल्लाह मैं उस दिन ग्रुप की नज़र करूँगा, उस दिन कामयाब चीज़ दूंगा, और वो मेरा ग्रुप का आखिरी वीडियो होगा यहाँ का, यूट्यूब का। लेकिन जब तक मैं काम करके दिखाता ही रहूँगा। यूट्यूब के ऊपर मेरा वो आखिरी वीडियो होगा जो आप भाइयों के लिए कामयाबी का होगा, ये भी कहता हूँ मैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मेरी वॉइस और आवाज़ को सुनते रहे। इनमें आपके लिए बहुत काम की बातें होती हैं, इनमें नसीहतें हैं, और इंसान के ज़िंदगी का जो तजुर्बा और निचोड़ होता है वो होता है। तो वॉइस को सुनते जाए ताकि आपका फ़ायदा होगा दोस्तों। मेरा क्या है, मैं वीडियो डालूं या ना डालूं, बस अपनी ज़िंदगी तो ऐसी ही चल रही है। लेकिन आज दिली तकलीफ़ पहुंची। कुछ भाइयों ने मुझे कॉल करके कहा कि आप कीमियागर नहीं हो। अरे कौन कहता है मैं कीमियागर हूँ? मैं ठरकी हूँ भाई, ठरकी। ठरक करते करते यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों उसूलन तो यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अच्छे से अच्छा अमल करके आप भाइयों को दिखाते रहेंगे।